संविधान की विशेषता। संविधान की विशेषताएं। तो संविधान की विशेषताओं में तो अपन ये देखते हैं कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषता है, परंतु उस सभी सारी विशेषताओं में से एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अपन को भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ने से पहले संविधान सभा के बारे में थोड़ा जानना चाहिए, और संविधान सभा के संदर्भ से ही भारतीय संविधान की विशेषता शुरू होती है। भारतीय संविधान सभा जो आप कहेंगे कि 1946 में जो कैबिनेट मिशन के आधार पर बनी, उससे पहले अपन लोग देखेंगे कि संविधान सभा का प्रारूप कैसे तैयार किया गया, और भारत में पहला व्यक्ति कौन था जिसने संविधान सभा के प्रारूप को स्वीकार किया। उसके बाद में व्यक्तिगत तौर पर अपन बात करेंगे, और उसके बाद में भारत में पहली कौन सी ऐसी पार्टी थी जिन्होंने संविधान सभा को पहली बार स्वीकार किया, और उसके बाद में अंग्रेजों का वो प्रस्ताव कब आया जब संविधान सभा को स्वीकार करने को उनको मौका मिला। और दूसरी बात ये है कि भारतीयों की डिमांड क्या थी संविधान सभा के बारे में, और अंग्रेजों की डिमांड क्या थी। तो अपन सारी बात करेंगे। तो भारतीय संविधान की विशेषता, आपका पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन जो फीचर्स स्टार्ट हो रहे हैं फर्स्ट ग्रेड में, फर्स्ट पेपर के अंदर, वहां से अपन शुरू करते हैं संविधान की विशेषताओं से। और उसमें सबसे पहली विशेषता कौन सी है? संविधान सभा। तो आइए अपन संविधान सभा पर अध्ययन करते हैं। संविधान सभा। संविधान सभा की जो भारत में पहली बार जो मांग की गई थी, पहली मांग, वो एक व्यक्ति के द्वारा, भारतीय द्वारा की गई थी, जिसका आप सभी लोग शायद नाम जानते होंगे, बीजी तिलक। बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, भारत का वो पहला व्यक्ति जिसने सबसे पहले संविधान सभा की मांग रखी। हालांकि स्पष्ट रूप से संविधान सभा ये नाम नहीं दे पाए थे, परंतु भारत में पहला व्यक्ति के तौर पर संविधान सभा की मांग करने वाला व्यक्ति कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक है। तो पहला प्रश्न तो आपका ये रहेगा। और ये आप कहेंगे कि पहला ही व्यक्ति ऐसा है जिसने संविधान सभा की मांग की। हालांकि ऐसा कोई शब्द इन्होंने यूज नहीं किया, भी संविधान सभा प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरी बात है कि मांग कब की गई थी, तो आप कहेंगे पता है आपको, 1895 में स्वराज्य विधेयक। कौन सा विधेयक? स्वराज्य विधेयक। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने भारत में पहली बार व्यक्ति के तौर पर 1895 के स्वराज्य विधेयक में सबसे पहले संविधान सभा की मांग रखी। हालांकि संविधान सभा जैसा शब्द का यूज नहीं किया। उसके बाद में भारत का दूसरा ऐसा व्यक्ति जिसने संविधान सभा की मांग की, उस व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। ये आप कहेंगे कि व्यक्तिगत तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर दूसरे व्यक्ति जिन्होंने संविधान सभा की मांग की, संविधान सभा की मांग की। और ये मांग कब की? तो आपको सभी को पता ही है, 1922 के अंदर। तो विशेष रूप से ये ध्यान रखिएगा, भारत में व्यक्तिगत के तौर पर संविधान सभा की मांग दो व्यक्तियों ने की। दोनों ने पर्टिकुलर संविधान सभा जैसा शब्द का यूज तो नहीं किया, परंतु भारत में व्यक्तिगत तौर पर हमसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि पहली बार संविधान सभा की मांग किन लोगों ने की। तो पहला आ जाएगा बीजी तिलक, और दूसरा आ जाएगा महात्मा गांधी। बीजी तिलक ने संविधान सभा की मांग कब की? तो आपके 1895 में। और आप कहेंगे कि महात्मा गांधी ने कब की? तो 1922 में। आगे चलते हैं। अब हमारा प्रश्न अच्छा रहेगा कि पार्टी के तौर पर, पार्टी के तौर पर पहली बार जो मांग की गई थी संविधान सभा की, पहली बार संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग, वो इस पार्टी का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि इसका प्रश्न पूछा जाएगा, जिस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी। और ये बात आप सभी को पता ही है, 1923। तो आप विशेष रूप से ये ध्यान रखिएगा, भारत में पहली बार पार्टी के तौर पर संविधान सभा की मांग करने वाली कौन सी पार्टी थी? स्वराज पार्टी थी। इसने संविधान सभा की पहली बार डिमांड की थी। तो यहाँ से एक प्रश्न पुटअप होने की संभावना है कि भारत में पहली बार संविधान सभा की मांग जिन्होंने संविधान सभा जैसा शब्द यूज तो नहीं किया, तो वो दो व्यक्ति हो जाएंगे, पहला बीजी तिलक और दूसरा कौन सा? महात्मा गांधी। भारत में पार्टी के तौर पर अगर हम लोग बात करें, तो पहली बार संविधान सभा की मांग करने वाली कौन सी पार्टी है? स्वराज पार्टी। ये आरपीएस ने पहले प्रश्न पूछ रखा है कि पार्टी के तौर पर कौन सी ऐसी पार्टी थी जिन्होंने संविधान सभा की मांग की, तो वो पार्टी कौन सी रहेगी? स्वराज पार्टी। हालांकि स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग जरूर की थी, पार्टी के तौर पर पहली भारत में पार्टी है,
परंतु इन्होंने संविधान सभा जैसे शब्द का यूज नहीं किया। उसके बाद में आपको पता है कि नेहरू कमेटी, या आप उसे नेहरू रिपोर्ट कह सकते हैं। नेहरू रिपोर्ट का गठन जो आपके 1928 में हुआ, इनके जो अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू थे। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। नेहरू कमेटी ने भी संविधान सभा की मांग रखी, संविधान सभा की मांग रखी, लेकिन इसकी मांग को खारिज कर दिया गया। विशेष रूप से याद रखिएगा, नेहरू कमेटी जो 1928 में इसका गठन होता है, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने संविधान सभा की डिमांड रखी, परंतु नेहरू रिपोर्ट का विरोध करने वाले में मोतीलाल नेहरू का सुपुत्र था जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस ने इस रिपोर्ट का विरोध ही किया, इसलिए इस नेहरू रिपोर्ट ने जो संविधान सभा की मांग की, इस मांग को क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। तो पार्टी के तौर पर अभी तक कौन सी पार्टी है जिन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की, उस पार्टी का नाम स्वराज पार्टी रहेगा। बीच में मैं कंटिन्यूटी बता रहा हूं कि नेहरू रिपोर्ट ने संविधान सभा की मांग की, जबकि इसको स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन स्वीकार नहीं किया गया, नहीं किया। तो ये हमारे लिए एक थोड़ा सा कंटिन्यूटी बन जाएगी कि पहली बार बीजी तिलक व्यक्तिगत तौर पर, दूसरे व्यक्तिगत तौर पर तो महात्मा गांधी, हालांकि संविधान सभा का स्पष्ट रूप से प्रयोग नहीं कर पाए। पार्टी के तौर पर पहली कौन सी पार्टी है, तो आपकी स्वराज पार्टी है, जिन्होंने संविधान सभा की पहली बार मांग रखी। हालांकि उन्होंने भी संविधान सभा जैसा शब्द का यूज नहीं किया था, परंतु पार्टी के तौर पर स्वराज पार्टी का प्रश्न पूछा जाएगा। फिर कौन सी रिपोर्ट रहेगी, तो आपके नेहरू कमेटी बनी थी, और नेहरू कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई जिसका नाम नेहरू रिपोर्ट है 1928 में। जिस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे। इन्होंने भी संविधान सभा की मांग रखी, परंतु इसी रिपोर्ट का विरोध जो है वो बहुत ज्यादा हुआ, इसलिए इसकी संविधान सभा की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। आगे चलते हैं अपन लोग। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो 1934 में भारत में एक व्यक्ति है जिनका नाम एम.एन. रॉय है, मैनेगल नरसिंह राय, आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। इन्होंने भी संविधान सभा की मांग की थी, संविधान सभा की मांग। और इन्होंने एक बात यह भी कहा था, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का होना जरूरी नहीं है, अनिवार्य है। और ये कथन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत में पहला व्यक्ति कौन था जिसने संविधान सभा की अनिवार्य रूप से मांग की, कि अगर भारतीय संविधान बनाना है तो इसके लिए भारतीय संविधान सभा बननी जरूरी है। और ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि किसी भी देश का संविधान कोई एक व्यक्ति बना नहीं सकता और सर्वसहमति से बनाया जाता है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो हमारी बनी संविधान सभा, उसमें एम.एन. रॉय पहला व्यक्ति है जिन्होंने ये कहा था कि संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा जरूरी नहीं है, संविधान सभा क्या है, अनिवार्य होनी चाहिए। और इस बात को यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय संविधान जो बना या किसी भी देश का संविधान बनता है तो उससे पहले आप कहेंगे कि एक असेंबली बुलाई जाती है। इसी दौरान हम कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं, तो व्यक्ति के तौर पर आप ये कहेंगे ये तीसरा व्यक्ति ऐसा है भारत में जिन्होंने संविधान सभा की डिमांड की, और इन्होंने कहा कि संविधान सभा जरूरी भी नहीं है, कैसा है, अनिवार्य। तो ये एम.एन. रॉय का एक फैक्ट याद रखिए। उसके बाद में 1938 की बात करें, 1938 में यहां पर एक व्यक्ति है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने संविधान सभा की मांग की, संविधान सभा की मांग की। इन्होंने संविधान सभा की मांग तो की, परंतु इनके दो तीन कथन यहां पर अच्छे हैं। मांग की, एक नंबर, इन्होंने कहा कि हमें संविधान सभा चाहिए, हमें संविधान सभा जरूरी भी है। अंग्रेजों के सामने ये प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू का 1938 में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात यहाँ पर यह कही थी कि संविधान सभा होनी चाहिए, परंतु उसके दो उद्देश्य जरूरी होने चाहिए। एक तो जो भारतीय संविधान सभा बननी होगी या बनानी होगी, उसके जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष होने चाहिए, और दूसरा ये है कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार होना चाहिए संविधान सभा में। तो आप विशेष रूप से ये ध्यान रखिएगा कि भारत में ऐसा पहला व्यक्ति जो संविधान सभा की डिमांड के साथ में ये भी कह रहा है कि संविधान सभा के चुनाव प्रत्यक्ष होने चाहिए,
और संविधान सभा के चुनाव क्या होना चाहिए, सार्वभौमिक मताधिकार होना चाहिए, यानी सबका जो आपके मताधिकार होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि 1909 का अगर आप पार्लियामेंट सुधार अधिनियम पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा है कि अंग्रेजों ने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपना रखा है। 1909 से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू होती है। 1919 में फिर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को रोका जाना चाहिए था। जाति के आधार पर पहली बार मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, फिर महिलाओं को दिया गया, फिर एंग्लो इंडियन का दिया गया, फिर सिखों को दिया गया। ये अच्छी बात नहीं थी। हम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का लगातार विरोध कर रहे थे, परंतु अंग्रेज इस बात से नकार रहे थे और वो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर रहे थे। तो इसलिए ध्यान विशेष रूप से रखना है कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग भी की और दो यहाँ पर प्रपोजल भी रखे। एक तो क्या कि संविधान सभा के चुनाव प्रत्यक्ष होने चाहिए और एक सार्वभौमिक मताधिकार संविधान सभा में होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसका ध्यान रखना। संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष हो, संविधान सभा का चुनाव कैसा हो, प्रत्यक्ष। बी नंबर, सार्वभौमिक मताधिकार हो, सार्वभौमिक मताधिकार हो, सार्वभौमिक मताधिकार। ये दोनों ही जो प्रस्ताव रखे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ये बहुत ही अच्छे थे। यहाँ आकर के सभी लगभग भारतीयों को समझ में आ गया था, कांग्रेस के जो मेंबर थे उनको, कि बिल्कुल पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात सही है और सार्वभौमिक मताधिकार भी होना चाहिए और संविधान सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन भी होना चाहिए। मान के चलिए ना, आज हम प्रत्यक्ष निर्वाचन की जो आपके वैल्यू है वो ज्यादा होती है किससे, तो आपके अप्रत्यक्ष निर्वाचन से। जनता के द्वारा सीधा आपके चुनाव किया जाए उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। जनता इनडायरेक्ट रूप से अगर चुनाव करे तो इसका मतलब क्या होता है, वो अप्रत्यक्ष होता है। तो ये तो आप सिंपल जानते ही हैं प्रत्यक्ष क्या होता है और अप्रत्यक्ष क्या होता है। तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की। इसमें दो प्रपोजल रखे गए कि संविधान सभा का चुनाव एक तो प्रत्यक्ष होना चाहिए और एक संविधान सभा में चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात है। अब हमारा फैक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है वो ये है, और उसमें एक प्रस्ताव है जिसका नाम है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था। अगस्त प्रस्ताव वो प्रस्ताव है जिसमें अंग्रेजों ने पहली बार यह स्वीकार कर लिया था कि भारतीय संविधान बनाने के लिए संविधान सभा होना जरूरी है। और इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिए आप लोग कि भारतीय संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का होना जरूरी है। तो पहली बार अंग्रेजों ने यह कब स्वीकार किया कि भारतीय संविधान सभा का होना क्या है, जरूरी है, यह भारतीय संविधान सभा होनी चाहिए। तो वो प्रस्ताव कौन सा है, अगस्त प्रस्ताव है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो सीधा ऐसा ही पूछता है कि अंग्रेजों ने भारतीय संविधान सभा को कब स्वीकार किया। तो उसमें 4-5 आपके प्रस्ताव लिखे आएंगे। उसमें 1935 का प्रस्ताव आ सकता है, 1940 का प्रस्ताव आ सकता है, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आ सकता है, कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव आ सकता है। तो ध्यान रखना, पहली बार स्वीकार करने की अगर बात करें तो वो कौन सा है, अगस्त प्रस्ताव है। यहां अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा को स्वीकार किया। ये बहुत ही अच्छी लाइन है और इससे फैक्ट वाइज प्रश्न बनने की ज्यादा संभावना रहते हैं। परंतु अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने संविधान सभा को स्वीकार तो कर लिया, परंतु अंग्रेजों ने एक बात को नकार दिया कि संविधान सभा को हम स्वीकार करते हैं, संविधान सभा के बाकायदे भारत में इलेक्शन करवाएंगे, परंतु प्रत्यक्ष नहीं करवा सकते। कैसे करवाएंगे, अप्रत्यक्ष। अपन आगे बढ़ेंगे भी कि संविधान सभा के जो इलेक्शन हुए वो कैसे हुए, तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुए। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन वाली बात कौन कह रहे हैं, भारत में अंग्रेज ही कह रहे हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। और उस प्रस्ताव का नाम क्या था, आपके अगस्त प्रस्ताव है। लेकिन चुनाव कैसे होंगे, अप्रत्यक्ष। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लिख रहा हूं अगस्त प्रस्ताव के अनुसार, अगस्त प्रस्ताव के अनुसार संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष
करवाया जाएगा। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखना। और ये एग्जाम में पहले भी प्रश्न पुटअप हो रखा है कि अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा कब स्वीकार किया, तो आप कहेंगे स्वीकार कब कर लिया, अगस्त प्रस्ताव में। जबकि अंग्रेजों ने यहाँ कहा कि हम संविधान सभा के प्रत्यक्ष चुनाव नहीं करवा पाएंगे, हम संविधान सभा कैसे चुनाव करवाएंगे, तो आपके अप्रत्यक्ष चुनाव करवाएंगे। दूसरी बात, यहां जब अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने एक तो संविधान सभा को स्वीकार कर लिया, एक ये कहा कि हम प्रत्यक्ष चुनाव नहीं करवाएंगे, तो कैसा चुनाव करवाओगे, अप्रत्यक्ष करवाएंगे। हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, परंतु यहां अंग्रेजों ने संविधान सभा को स्वीकार करते हुए संविधान सभा जैसे शब्द का यूज नहीं किया। ये बहुत ही अच्छी लाइन है, इसको भी आगे याद रखना है, तो मैं यहीं लिख रहा हूं, करवाया जाएगा, लेकिन अंग्रेजों ने संविधान सभा शब्द का प्रयोग नहीं किया, संविधान सभा जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया। अंग्रेजों ने एडॉप्ट तो कर लिया लेकिन यहां संविधान सभा जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये अगस्त प्रस्ताव वाली थोड़ी बात को ध्यान रखना, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पहली बार संविधान सभा क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। फिर 1942 में एक मिशन आता है जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। कौन सा, क्रिप्स मिशन। इसने भी संविधान सभा को स्वीकार कर लिया, संविधान सभा को क्या किया, स्वीकार किया, स्वीकार किया। परंतु अपन कहेंगे कि क्रिप्स मिशन में भी यही बात थी कि संविधान सभा को हम स्वीकार तो करते हैं, परंतु इलेक्शन कैसे करवाएंगे, इनडायरेक्ट करवाएंगे, यानी कैसे करवाएंगे, तो आपके अप्रत्यक्ष करवाएंगे। किया, लेकिन संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होगा। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो अपन अगर स्लाइड के हिसाब से बात करें तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। देखिए, आप भारत में पहली बार संविधान सभा का पहली बार प्रयोग करने वाला कोई अगर व्यक्ति है तो उसका नाम बीजी तिलक है, और वो बात कब की है, तो आपके 1895 ईस्वी की है। देखिए आप, कौन सा विधेयक, स्वराज्य विधेयक। बीजी तिलक ने भारत में पहली बार संविधान सभा की डिमांड की, परंतु संविधान सभा जैसे शब्द का यूज नहीं किया। दूसरा व्यक्ति महात्मा गांधी, जिन्होंने 1922 में ये कहा संविधान सभा होनी चाहिए, परंतु इन्होंने भी संविधान सभा का पर्टिकुलर प्रयोग नहीं किया शब्द का। तो व्यक्तिगत रूप से कितने व्यक्ति लोगों ने भारत में संविधान सभा की मांग की, तो आपके 2 व्यक्ति, पहले कौन से, बीजी तिलक, और दूसरा महात्मा गांधी। दूसरी बात अगर हम लोग बात करें कि पार्टी के तौर पर पहली बार किसने यह स्वीकार किया कि संविधान सभा होनी चाहिए, संविधान सभा की डिमांड रखी, तो विशेष रूप से याद रखना, पार्टी के तौर पर भारत में पहली पार्टी स्वराज पार्टी थी, जिसका गठन 1923 में हुआ, लाला लाजपत राय की पार्टी है। तो इस पार्टी में पहली बार स्वीकार कर लिया गया, पार्टी के तौर पर भारत में पहली बार की संविधान सभा का होना जरूरी है। ये हमारा बहुत अच्छा प्रश्न है, स्वराज पार्टी में स्वीकार किया गया। फिर है कि नेहरू कमेटी, जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट तैयार की 1928 में, अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, इन्होंने भी संविधान सभा की मांग को रखा, परंतु इनकी मांग को अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि ये रिपोर्ट गलत बन चुकी थी, इसलिए इसको अस्वीकार अंग्रेजों ने किया। फिर 1934 में एम एन रॉय भारत का वो पहला व्यक्ति है जिन्होंने संविधान सभा की मांग की, और इसने कहा कि संविधान सभा संविधान निर्माण हेतु जरूरी भी नहीं है, अनिवार्य भी है। तो एम एन रॉय का आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने संविधान सभा को अनिवार्य आपके इनकी मांग की, तो वो कौन आ गया, एम एन रॉय, 1934। फिर अपन बात करें 1938 की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने संविधान सभा की पहली बार मांग की, और उन्होंने 2 प्रपोजल भी रखे, 2 प्रस्ताव रखे। एक तो ये कहा था कि हमें संविधान सभा चाहिए, दूसरी बात संविधान सभा में कैसे चुनाव होना चाहिए, प्रत्यक्ष, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और फिर संविधान सभा में कैसा चुनाव होना चाहिए, सार्वभौमिक मताधिकार होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज 1909 से लेकर के भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को शुरू कर रखे थे, इसलिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जाति के आधार पर होती है, तो हम इस बात का विरोध कर रहे थे। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सही कहा कि संविधान सभा में कैसे मताधिकार होना चाहिए, सार्वभौमिक मताधिकार, और डायरेक्ट मतलब इलेक्शन होने चाहिए। फिर आप ध्यान रखिए, विशेष रूप से मैं नोट लगा रहा हूं
ये ध्यान रखना कि अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को अंग्रेजों ने, देखिए यहाँ लिखा हुआ मेरा, यहाँ अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा को स्वीकार किया। मैंने आगे बताया आपको कि संविधान सभा को पहली बार अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया, तो आप कहेंगे कि 1940 के अधिनियम में किया, अगस्त प्रस्ताव के अंदर, परंतु यहाँ पर अंग्रेजों ने कोई संविधान सभा जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया। दूसरी बात ये देखिए लिखा हुआ है, अगस्त प्रस्ताव के अनुसार संविधान सभा का चुनाव कैसा होना चाहिए, प्रत्यक्ष करवाया, अप्रत्यक्ष करवाया जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी लाइन है। अपन लास्ट में कंक्लूजन में जब पहुंचेंगे कि संविधान सभा के जब इलेक्शन करवाएंगे हम लोग जुलाई अगस्त 1946 को, हालांकि संविधान सभा को आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन आएगा, उसके आधार पर भारत में इलेक्शन हुए थे, तो उसमें हम लोग संविधान सभा को विशेषताएं लिखेंगे, तब वहां लिखेंगे संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं हुआ, अप्रत्यक्ष हुआ, क्योंकि अंग्रेज इस बात को मान चुके थे अगस्त प्रस्ताव के अंदर संविधान सभा को स्वीकार करते हुए कि संविधान सभा के चुनाव कैसे होने चाहिए, अप्रत्यक्ष। तो देखिए अगस्त प्रस्ताव के अनुसार संविधान सभा का चुनाव कैसा हो, अप्रत्यक्ष करवाया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना अंग्रेजों ने यहाँ संविधान सभा जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया। दूसरी बात है 1942-42 में क्रिप्स मिशन, संविधान सभा को स्वीकार किया गया, लेकिन संविधान सभा का निर्वाचन कैसा होगा, अप्रत्यक्ष होगा। आखिरकार हम एक फैक्ट और पढ़ लेते हैं, उसका अपन बात करें। 1946 और यहां एक मिशन है जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन है, कैबिनेट मिशन। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान सभा के पहली बार चुनाव करवाया गया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो मैं यहां नोट डाल के लिख रहा हूं। इस मिशन के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। ये बहुत ही विशेष बात है, और ध्यान रखना, एक नीचे और एक फैक्ट लिख रहा हूं, संविधान सभा में कुल सदस्य, संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे। अपन आगे पढ़ेंगे कि 389 जो सदस्य थे जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। तो आपका फैक्ट ये ध्यान रखना आप लोग अच्छी तरीके से कि कैबिनेट मिशन 1946 में जो आया, इस मिशन के आधार पर संविधान सभा क्या हुआ, निर्वाचन हुआ। विशेष रूप से यह ध्यान रखना, निर्वाचन अपन अलग से अगले स्लाइड में पढ़ेंगे कि संविधान सभा का इलेक्शन हुआ और संविधान सभा कितने सदस्यों का इलेक्शन हुआ, तो आपके 389। तो आज के लिए इतना ही, आज थोड़ा कम टाइम था, कल से अपन कहेंगे 1-1 घंटा आपका रिकॉर्डिंग क्लास मिलती जाएगी। तो थैंक यू सो मच।